महंगाई, बेरोजगारी और मंदी से ध्यान हटाने के लिए सरकार जो है लगातार एनकाउंटर करने का काम कर रही है। देश में न्यायपालिका, जुडिशरी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। देश के अंदर मैं समझता हूं कि संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, क्या अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर बंद नहीं किया जा सकता? पहला सवाल। या उनको सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा? दूसरा सवाल। तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? यह सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जो बलात्कारी जेल के अंदर बंद हैं, उनको सरकार रोटी क्यों खिला रही है? जिन्होंने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी, उन बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के राज में जिस प्रकार योगी जी और भी कास्ट के लोग हैं जो गुंडे और बदमाश हैं, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय भी जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई हो रही है तो या तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, या कार्रवाई हो रही है तो ऐसे लोगों का जो ध्यान भटकाया जाए जिनसे। एक बात आप मुझे बताइए, अगर एनकाउंटर आप जो बात करते हैं और आप एनकाउंटर को सही ठहराते हैं, मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगाता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर, सुनते जाइएगा बीजेपी के एक नेता की कहानी। आप कहते हैं ना एनकाउंटर, अगर उस वक्त की सरकारों ने एनकाउंटर कर दिया होता तो क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिंदा होती? आज मध्य प्रदेश से, भोपाल से सांसद होती? पहला सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार थे, पिछली सरकारों ने अगर एनकाउंटर कर दिया होता तो क्या आज वो देश के गृह मंत्री बन पाते? तीसरा सवाल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाजपा के और भी नेता जो तमाम अपराधों में लिप्त थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, जिनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था, अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो क्या वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाते? आप वो दिन भूल गए जब ये सदन में खड़े होकर रोने का काम करते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, मुझे फंसाने का प्रयास किया गया। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये जो एनकाउंटर कर रहे हैं, अगर एनकाउंटर ही सब चीज़ों का समाधान है, अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर करने का काम किया होता तो आज जो नेता, मंत्री, सांसद और गृह मंत्री बन के बैठे हैं वो आज अपने पदों पर नहीं होते। एक सबसे बड़ा सवाल, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, अजय मिश्रा टैनी का बेटा, क्या उसका एनकाउंटर हुआ? उसने तो किसान पे गाड़ी चढ़ाई, जो लोगों का पेट भरने का काम कर रहा है, जो लोगों का पालनहार है, क्या उसका एनकाउंटर हुआ? ये बताइए ना आप मुझे। इतने बड़े बड़े दोषी हैं जो उनका एनकाउंटर हुआ, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित बयान दिए, उनका एनकाउंटर हुआ, जिन्होंने किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, जिन्होंने किसी को मूंछ नहीं बढ़ाने दी, जिन्होंने एक बच्चे को मटके से पानी नहीं पीने दिया, क्या उनका एनकाउंटर हुआ? वही शर्मा, लेकिन लोग पटाखे उड़ा रहे, कह रहे योगी जी से तमाम देश के मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए। मैं बताता हूं ना, शासन प्रशासन। अरे मुख्यमंत्री जी कैसे शासन प्रशासन काम करता है। हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, एक और कानपुर की झोपड़ी के अंदर आग लगती रही, कानपुर के पूर्वांचल देहात में माँ और बेटी जलती रही और दूसरी ओर बुलडोजर चलता रहा। एक और हाथरस में बेटी के सबको रातों रात जला दिया गया। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका एनकाउंटर कराया, जिनके साथ में, जिस बेटी के साथ में दरिंदगी हुई थी, बताइए आप मुझे, कराया प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? हाथरस की घटना से आप सभी लोग वाकिफ हैं, बताइए ना आप मुझे। मैं कहता हूं कि अगर आप गुंडे और बदमाशों का एनकाउंटर करते हैं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप गुंडे बदमाश का एनकाउंटर करते हैं तो आप बलात्कारियों का क्यों नहीं करते? और आपकी पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचारी भी हैं, बलात्कारी भी हैं, गुंडाई भी हैं, बदमाश भी हैं, तड़ीपार भी हैं, उनका एनकाउंटर काहे नहीं होता? जरा ये बताइए। लोग कह रहे हैं योगी जी ने अपना वादा पूरा किया, मिट्टी में मिला देंगे, कहा था, मिला दिया मिट्टी में। तो एक बात आप मुझे बताइए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव बम ब्लास्ट का उनके ऊपर आरोप, ठीक है, शहीद हेमंत करकरे को उन्होंने अपमान किया। एक बात आप मुझे बताइए, भाजपाई बलात्कारियों को कब मिट्टी में मिलाएंगे? ये तो बताइए। यह एनकाउंटर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार को हिलाने का दम रखते हैं। किसको गुंडा और बदमाश बनाया और किसने गुंडा और बदमाश बनाया? जरा ये तो बताइए आप मुझे। आज गली गली, चौक चौराहे पर गुंडे और बदमाश पैदा हो रहे हैं। इनका कारण क्या है जानते हैं? करोड़ों रुपया, खरबों रुपया देश का लूट कर व्यापारी अपने घरों में बैठे हैं। देश की जनता भूखी मर रही है। जिसके घर में बच्चे भूखे मर रहे हो और जिस बाप के पास रोजगार ना हो, वो मजबूरी में जाकर जब उसको काम नहीं मिल रहा हो तो वो छीना छपटी करने का काम करता है। आज देश में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी पैदा हो गई है कि लोग
हर गली चौक चौराहे पर गुंडे और बदमाश बन रहे हैं। रोहित शर्मा लेकिन अब जो है अखिलेश यादव वैसी की तरह जो है धर्म ढूंढ रहे हैं, अपराधियों का जात धर्म ढूंढ रहे हैं आप। सर एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ब्राह्मणों का, दलितों का, ठीक है, इसके अलावा आपके मुसलमानों का, इनके अलावा और भी कास्ट है इस देश में, उनका काहे नहीं हो रहा एनकाउंटर? वो गुंडे बदमाश नहीं है या वो सारे के सारे शंकराचार्य हैं? ये तो बताइए आप मुझे। एक व्यक्ति देश में खुलेआम जहर घोलता है, किसी को कट्टा और पिस्टल दिखाता है, हैं? एक व्यक्ति सरेआम फायरिंग को बंदूकें लहराता है, उसका कुछ नहीं होता? जरा बताइए आप मुझे, ना कोई कार्रवाई होती है? आप भी कह रहे हैं क्या फेक एनकाउंटर है? आपका भी किसमें? मानना है अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं? भाई साहब एक बात आप मुझे बताइए, जो आप ये देखिए कि गोली चलती है और उसके हाथ से असला भी नहीं छूटता। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। डीआईजी कहते हैं तड़प तड़प के मरा है। हाँ, तड़प तड़प के मरा है। डीआईजी वीडियो बना रहे थे ना कि तड़प रहा है, नहीं तड़प नहीं रहा, अभी एक और लगा दो गोली। तड़प रहा है, नहीं अभी नहीं, एक और लगा दो। अरे डीआईजी साहब, हमें भी पता है कि कानून और व्यवस्था पे सरकार उठा दो तो आपके मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं। आपके मुख्यमंत्री ने तो काम ही वही किया है जो सारे संविधान के खिलाफ है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 14 अप्रैल बाबा साहब का दिन, और आज वो भी ऊपर बैठकर सोच रहे होंगे कि जिन लोगों के लिए मैंने इस देश का संविधान लिखा, वो नेता, इस देश के चोर डकैत लुटेरे नेता मेरे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मेरे देश के लोगों को दलित और स्वर्ण के नाम पर बांट रहे हैं। उन्होंने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया था जानते हैं? बुद्ध धर्म अपनाने का कारण यही था कि इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। इंसानियत सर्वश्रेष्ठ है। एक बात आप मुझे बताइए, मैं मानता हूं कि भैया उन्होंने गलत किया, मैं मानता हूं कि अतीक अहमद बदमाश है, गुंडा है, बिल्कुल, और उसको बदमाशी और गुंडे की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये गलत है कि आप उसका एनकाउंटर करें, उसके बेटे का एनकाउंटर करें। एक बात आप मुझे बताइए, एक मौका उसे सुधरने का दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता? लेकिन पुलिस और एनकाउंटर पे जो है कंगना रनावत कह रही है कि मेरे भैया योगी जैसा कोई नहीं है। हाँ, तेरा भैया तेरी फिल्म देख रहा है, तुम भैया बहन दोनों मिलकर, तुम भैया बहन, इसको फिल्मों में काम मिल नहीं रहा है, इससे ये पूछ लो ना कि तुम खुद कितनी पढ़ी लिखी हो, ये तो बता दो। ये पूछना एनकाउंटर की स्पेलिंग लिख दोगी? है ये तो सुशासन की तारीफ कर रही है, सुशासन की है, सुशासन जो आया है ना, एक सुशासन बैठा हुआ है और दुशासन ऊपर से बैठा हुआ है, ठीक है ना? ये दुशासन मिलके जो वध कराने का काम कर रहे हैं ना यहाँ पर। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये कह रही है ना, ये भूल गई ड्रग्स सबसे ज्यादा कहाँ पर ले रहे हैं, कौन कौन ले रहा है ड्रग्स? एक बात आप मुझे बताइए, ये तो बताइए आप मुझे, एनकाउंटर से आप बहुत खुश है, जिसके घर का दीपक बुझाए, जरा ये पूछिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ आपसे कि अगर कोई गुंडा बदमाश करता है, क्या वो व्यक्ति सुधर नहीं सकता है? एक बलात्कारी रिहा हो सकता है इस देश के अंदर, है? बलात्कारी बाहर आ सकता है, बलात्कारी पैरोल पे आ सकता है, बलात्कारी बाहर निकल पे फूल की माला पहनाई जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति जो गुंडा बदमाश है, क्या वो सुधर नहीं सकता? उसने बलात्कार तो नहीं किया। मैं बलात्कार से बड़ा जघन्य अपराध किसी को नहीं मानता। एक व्यक्ति को आप मार दो, वो ठीक है, लेकिन अगर आप, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा को, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं खुद कानून का छात्र हूँ, मैं महात्मा गांधी में भरोसा रखता हूँ, सत्य और अहिंसा में भरोसा रखता हूँ, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति अगर किसी का मर्डर कर देता है तो एक बार को फिर भी ये चीज गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी की इज्जत और आबरू लूटना सबसे जघन्य अपराध है, और वो जघन्य अपराधी बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कस रही सरकार। बताइए ना आप मुझे, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, गूंगे हो जाते हैं। दीजिए आप इन सवालों का जवाब। ठीक है, तो आखिरी में पूछेंगे, जिस तरह से डंका जो बज रहा है योगी आदित्यनाथ का, कहा जा रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री सबको बनना चाहिए। भाई साहब एक बात आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे ये बताइए कि भाजपा ये जो आज बोल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने क्या काम किया है? जनता परेशान है, और मुख्यमंत्री अगर इतने ही बड़े वो अपने आप को बन रहे हैं, तो एक बात आप मुझे बताइए, देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपए लूटकर इन लोगों ने अपने पास धर लिया है, ठीक है? करोड़ों रुपया इस देश का खाया जा रहा है, हर साल लाखों करोड़ों रुपया इस देश का खाया जा रहा है, जनता भूखी मर रही है। जैसे ब्रिटेन के अंदर होता है, तमाम जगह पर एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया जाता है, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो आए मंच पर और वहां आकर डिबेट करे। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री से कि अपने काम का मैनिफेस्टो उठाकर लेकर आ जाए। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गूंगा कर देगा। आपका बजट 45 लाख करोड़ का है, मेरा वो व्यक्ति आपको 90 करोड़ का बजट दिखाएगा, 90 लाख करोड़ का बजट, देश के बजट से दुगना बजट को आप। अरे योगी आदित्यनाथ नहीं, देश में जितने नेता हैं सबको ओपन चैलेंज, देश का कुल बजट 45 लाख करोड़ है, लेकिन हम देश को 90 लाख करोड़ का हिसाब दिखाएंगे और हम बताएंगे कि कैसे इस देश से महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। आप आइए इंडिया गेट की मंच पर और समय, तारीख और तिथि अपनी रख लीजिएगा। अगर आप जवाब दे दे तो हम मान जाएंगे।